हेलो दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग प्लून 2 पैरामाउंट की वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसे हम लोग न्यूमेरिक्स के थ्रू याद करते हैं, राइट। तो ऑलरेडी हम लोग 1 से लेकर 80 तक वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है वो चैनल पे। ओके, तो आज हम लोग 81 से लेकर 100 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बने रहिए वीडियो में। बट स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग वीडियो को देखिए। तो जो हमारी मीनिंग नंबर 81 है, इसको आप कैसे याद करेंगे। ओके, बहुत सिंपल तरीका है इसको याद करने का। जहाँ भी आप देखेंगे बड़ी नेज, तो बड़ी नेज से आपको क्या समझ में आ रहा है? बड़ी मतलब बड़ी, लार्ज। नेज मतलब हो जाएगा क्या? नेज मतलब हो जाएगा नोज। नोज तो आपको पता है ना, नोज कैसी होती है। जैसे कि नोज है आपकी, ठीक है, ये नोज, ये नोज है आपकी, ठीक है। तो आपकी बड़ी नोज है, ये आपकी इतनी बड़ी नोज है, लो। तो बड़ी नोज, अब आपकी बड़ी नोज होगी तो लोग तो आपको मजाक में चिढ़ाएंगे ना, राइट। आपको मजाक में चिढ़ाएंगे, राइट। आपको आपके साथ प्लेफुल टीजिंग करेंगे, राइट, या फिर बैंटर। ओके, तो बड़ी नेज का मतलब क्या होता है? बड़ी नेज मतलब होता है बड़ी नोज। बड़ी नेज मतलब होता है बड़ी नोज, कि आपका एक दोस्त था, उसकी बड़ी नोज थी, तो आप उसको मजाक में चिढ़ा रहे थे। तो मजाक में चिढ़ाना, प्लेफुल टीजिंग कर रहे थे उसके साथ। प्लेफुल टीजिंग या फिर बैंटर, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग वर्ड मीनिंग के लिए। तो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो है हमारी, मीनिंग नंबर है हमारी 82। देखिए यहाँ पे इसको कैसे याद करेंगे, बेस्ट वे इसको याद करने का। तो थोड़ा इसमें फोकस कीजिएगा। ओके, ऑलरेडी ये पिछली बार एग्जाम में आ चुकी है वाली वर्ड मीनिंग। जो ये वाली वर्ड मीनिंग मैं आपको बताऊँ ना, बैफल, ये एग्जाम में आ चुकी है। तो इसको कैसे याद करेंगे वो देखिए। तो बैफल है, तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि भाई इसमें से ई को काट के आप यहाँ पे ओ लगा दीजिए, तो क्या हो गया? बैफेलो हो गया ना, बैफेलो। अब बैफेलो जो होती है, बैफेलो का साइज़ बहुत बड़ा होता है, राइट। बफेलो का जो साइज़ होता है ना, तो बफेलो का जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, राइट। तो आप मान लीजिए ये आप हैं और आपके सामने इतनी बड़ी बफेलो खड़ी है, ठीक है। ये तब इतनी बड़ी बफेलो, तो आप जब इसको देखेंगे कि बफेलो आपकी तरफ भागते हुए आ रही है 4 पैरों से, तो आप क्या करेंगे? आपका जो माइंड है ना, ये आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, चक्कर आ जाएगा आपका दिमाग कि आप क्या करें। एकदम नहीं, माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है उस टाइम। कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि अब मुझे क्या करना है। तो जहाँ पे आप देखेंगे बैफल, तो बैफल को देखते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या स्ट्राइक होना चाहिए? बैफल मतलब बैफेलो। बैफेलो मतलब होता है इतनी बड़ी बैफेलो होती है यार, मैं तो चकरा गया उसको देख के, कंफ्यूज हो गया, राइट। तो बैफल का मतलब हो जाता है हमारा, जो बैफल होता है ना, तो बैफल का मतलब हो जाता है बैफेलो, मतलब कि चकरा देना, मतलब कि कंफ्यूज। जो बैफेलो होती है वो आपको चकरा देती है, कंफ्यूज कर देती है। ओके, तो आगे अगली वर्ड मीनिंग है हमारी मीनिंग नंबर 83। इसको आप कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए। बहुत सिंपल तरीका है। ऊपर आपने बफेलो याद किया था, तो बफेलो कुछ खाती भी होगी तभी वो इतनी बड़ी है। तो बफेलो क्या खाती है देखिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये यहाँ पे लिखा है बैट, राइट। तो बी से हो जाएगा बफेलो। और एट मतलब क्या होता है? ये ईट की फॉर्म होती है, ईट की फॉर्म होती है, राइट। ईट मतलब खाना। तो बेफेलो क्या ईट करती है? बेफेलो क्या ईट करती है? बेफेलो क्या ईट करेगी भाई? नॉर्मल सी बात है, बेफेलो वगैरह जो होती है वो चारा ही खाते हैं ना, तो चारा खाएगी वो, राइट। तो जहाँ पे आप देखेंगे बैट, जहाँ पे आप बैट देखेंगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? बैट मतलब बफेलो एट। बफेलो क्या एट करती है? बफेलो चारा एट करती है, चारा। ट्रैप, स्नेयर, ट्रैप, डिकॉय, स्नेयर, ट्रैप, डिकॉय। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, अगली वर्ड मीनिंग है मीनिंग नंबर हमारी 84। ओके, अब मान लीजिए इसके लिए आपको मैं कहानी बताता हूँ। देखिए, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा इसको ना समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ओके। अब इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर एक, ठीक है, ये अपराधी खड़ा है, इसके अंदर एक अपराधी खड़ा है। ये जेल है, जेल। ये क्या है? जेल, ठीक है। अब जेल के अंदर अपराधी खड़ा है, ये अपराधी है जो कि अपराधी है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये बेल से फुल आज़ाद हो चुका है, कि आपका कोई दोस्त है और आपके दोस्त को किसी ने गलत इल्ज़ाम में उसको गिरफ्तार करवा दिया, ठीक है। और वो उसे जेल में पकड़ लिया पुलिस वालों ने। अब वो जब जेल से आज़ाद हुआ ना, बेल से फुल आज़ाद हुआ, मतलब वो उसे बेल मिल गई, उसके वकील ने उसको बेल दिला दी, और बेल से वो फुल आज़ाद हो चुका है। बेलफुल होता है, बेलफुल, कि बेल से वो फुल आज़ाद हो चुका है। अब भाई बेल से फुल आज़ाद हो चुका है, तो उसके ऊपर जिसने गलत इल्ज़ाम लगाया था वो उससे बदला भी लेगा, राइट। तो अब वो बहुत ज़्यादा घातक और हानिकारक हो चुका है, घातक और हानिकारक हो चुका है। और आपका दोस्त आपसे ये कहता है कि अब मैं उसको डेड कर दूंगा, डेडली कर दूंगा उसको, जिसने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है। क्लियर है? तो इसको इस तरीके से याद करते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे बेलफुल, तो बेलफुल को देखते ही आपका माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए बेल,
मतलब कि वो बेल से उसको फुल आज़ादी मिल चुकी है, मतलब कि वो घातक और हानिकारक बन चुका है, वो डेडली हो चुका है, राइट। इस तरीके से इसको आप याद करेंगे, राइट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप थोड़ा रिवाइज करेंगे, 2-3 बार लिखेंगे ना, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। ओके, क्लियर है। तो अगली वर्ड मीनिंग हमारी बल्क। देखिए बल्क, अब यहाँ बल्क के आगे से मैं आई लगा दूँ तो क्या हो गया, बल्कि। तो बल्कि, अब आपके घर में मान लीजिए, आपके घर में आपके नेबर हैं, ओके, कोई नेबर हैं आपके घर में आए रुकने के लिए, ठीक है, मान लीजिए। तो आपके घर में रुकने आए, आपके जो पड़ोसी हैं वो आपके घर में रुकने आए हैं। तो आपने उनसे बोला कि ये काम कर दीजिए, तो उन्होंने बोला अभी नहीं करूँगा बल्कि बाद में कर दूँगा, अभी नहीं करूँगा बल्कि बाद में कर दूँगा। तो वो हर काम के लिए बल्कि करते हैं, मतलब कि हर काम को टालते हैं, राइट। उन्हें कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, वो इच्छुक नहीं होते, अनिच्छुक होते हैं, राइट। तो बल्क मतलब क्या हो जाएगा, बल्क मतलब बल्कि, कि हर काम करने के लिए बल्कि करते रहते हैं, कि बल्कि बाद में कर दूंगा, बल्कि कल कर दूंगा। तो मतलब कि इच्छुक नहीं है, अनिच्छुक हैं। तो बल्क मतलब बल्कि से हो जाएगा अनिच्छुक होना, टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ओके, ये बेस्ट वे रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। ओके आपको। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी बल्मी। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, अगली वर्ड मीनिंग मैं आपको याद कराता हूँ। आपने वाला सॉन्ग तो सुना ही होगा ना, ये वाला सॉन्ग, देखिए ये वाला सॉन्ग तो सबने ही सुना होगा, राइट। ये वाला सॉन्ग तो सबने ही सुना होगा, बलमा बलमा, राइट। ओ बलमा, ओ बलमा, राइट। तो इस तरीके से इसको याद करेंगे। देखिए मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमको वर्ड मीनिंग को कैसे भी करके अपने माइंड में स्टोर करके रखना है, बात ख़त्म। अब आप उसको कैसे करके रख रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या मैं आपको बता रहा हूँ उसे कर लीजिए। ओके, कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा आपने क्या या यूज़ करा, आपने किस तरीके से उसको याद किया। लास्ट में आप जब जाके टिक करेंगे ना, और आपको जो एग्जामिनर होगा वो अगर सही होगा तो आपको नंबर देगा, गलत होगा तो काट देगा। तो हमको नंबर चाहिए, तो हमको माइंड में रखना ही है, ठीक है। तो कैसे भी याद कर सकते हैं, सॉन्ग के थ्रू याद कीजिए, न्यूमोनिक्स के थ्रू याद कीजिए, रूट वर्ड्स के थ्रू याद कीजिए, जैसे चाहते हैं वैसे याद कीजिए, बस याद कीजिए। ओके, तो जब बल्मी है, बल्मी, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, बल्मी मतलब बल्मी जो बाम आती है, आप या तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, बाम नहीं आता है, बाम लाल डब्बी होती है बाम की, या हरी डब्बी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उसे लगा लो तो गर्मी पैदा कर देती है शरीर में, राइट। तो या तो आप बाम से याद कर सकते हैं, बाम गर्म होता है, प्लीजेंट वार्म होता है। या तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ओ बलमा, ओ बलमा। तो बलमा मतलब बल्मी, तो बलमा बलमा डांस करके क्या हो गया, बॉडी गर्म हो गई, ठीक है। बलमा बलमा का डांस करते हुए बॉडी क्या हो गई, बॉडी हो गई गरम, मतलब कि प्लीजेंट वार्म, प्लीजेंट वार्म हो गई। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है मीनिंग नंबर हमारी 87। ओके, तो इसको कैसे याद करेंगे, छोटी सी वर्ड मीनिंग है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जिसमें 3 वर्ड ही हैं उसके लिए क्या ही न्यूमोनिक्स बताऊँगा फालतू में आपके माइंड में। कहते हैं ना, मतलब कि ज़्यादा चीज़ें करने से ना क्या होता है कि आप अच्छी चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो जिसके लिए ज़रूरी है न्यूमोनिक्स उसके लिए बताऊंगा, ठीक है। छोटा सा वर्ड है बेन। बेन मतलब होता है अभिशाप, कर्स। 4 बार बोल लीजिए, बेन अभिशाप, बेन अभिशाप, बेन अभिशाप, माइंड में याद हो जाएगा। और 2-3 बार जब लिखेंगे और डेली बेसिस पे रिवाइज तो करेंगे आप, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। बेन मतलब अभिशाप होता है, और बोन, बोन मतलब होता है वरदान, बोन मतलब होता है वरदान। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, बोन मतलब वरदान और बेन मतलब होता है अभिशाप। ओके, कर्स, क्लियर है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है बैंटर, ठीक है, बैंटर। अभी हमने इससे पहले एक वर्ड मीनिंग की थी, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वरना कन्फ्यूज आएंगे। बैंटर, ये बैंटर वर्ड है ना, ये देखिए। तो यहाँ पे आपने वर्ड मीनिंग की थी, ये रही, ये वाली वर्ड मीनिंग याद है ना आपको, बड़ी नेज मतलब मजाक में चिढ़ाना, प्लेफुल टीजिंग, और बैंटर, तो यही वाला बैंटर वहाँ पे आया है, देखो। तो इस वाले बैंटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप दोबारा आएंगे। तो ये जो वर्ड मीनिंग है बैंटर, तो बैंटर मतलब क्या होता है, मजाक में चिढ़ाना, वहाँ भी मजाक में चिढ़ाना था ना, तो यहाँ पे भी है। तो बैंटर का मतलब हो जाएगा मजाक में चिढ़ाना, मजाक में चिढ़ाना, मतलब कि कन्वर्सेशन विच इज़ फनी नॉट सीरियस, मतलब कि आपका दोस्त आपसे मजाक में आपको चिढ़ा रहा है, कोई सीरियस होकर नहीं चिढ़ा रहा है। ओके, तो आपके और आपके दोस्त के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है वो फ़नी कन्वर्सेशन है, सीरियस कन्वर्सेशन नहीं है। तो कन्वर्सेशन विच इज़ फ़नी नॉट सीरियस, तो बैंटर का मतलब हो जाता है मजाक में चिढ़ाना। तो आशा करता हूँ याद हो गया होगा। ओके आपको। अगली वर्ड मीनिंग है मीनिंग नंबर हमारी 89। तो इसको कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हमारी अगली वर्ड मीनिंग है मीनिंग नंबर 89। ओके, ये हमारी बार्ब। तो इसको याद करने का जो बेस्ट तरीका रहेगा, बार्बर। तो बार्बर का मतलब पता है ना आपको, आप इनके बारे में तो जानते ही होंगे, दुकान पे भी गए होंगे इनकी आप, इन्हें कहते हैं नाई, ठीक है। ये नाई मतलब कि इनको होगा बार्बर, ये हो गया बार्बर।
ठीक है। अब देखिए बार्बर है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बार्ब, तो मतलब स्टार्टिंग के 4 वर्ड सेम है, लास्ट में अरे बार्बर। ठीक है, तो हमको कैसे याद करना वो बता रहा हूँ। देखिए जो बार्बर होते हैं ना, बार्बर, तो बार्बर जो होते हैं इनके पास एक कांटा होता है, कांटा, कैंची मान लीजिए, वो उसे कांटा मान लीजिए, जो कैंची होती है उसे कांटा कहते हैं, कांटा होता है। ओके, जो जिसका जो वो बहुत शार्प होता है, शार्प प्रोजेक्शन होता है उसका फ्रॉम द फिश हुक के जैसे होता है, जैसे फिश को पकड़ने के लिए जो उसका आगे एकदम नुकीला होता है ना, तो सेम इनकी कैंची भी एकदम शार्प होती है, जिससे हमारे बाल काटे जाते हैं, हमारी बियर्ड सेट की जाती है, राइट। तो मतलब बार्बर का जो कांटा होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है, शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक। ओके, तो जहाँ भी आप बार्ब देखेंगे तो आपको बार्बर की याद आएगी, बार्बर। ओके, तो बार्बर जो होता है वो कांटे से, कांटा जो होता है कांटे जैसा उसका एकदम जो शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, और बारबरिक होता है, इसको याद करने का जो बेस्ट तरीका है वो देखिए बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, बार और इक। बारबरिक लिखा ना, बारबरिक, तो बारबरिक को आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले बार को अलग करेंगे, प्लस फिर आप बार को अलग करेंगे, ठीक है, और प्लस फिर इक को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो बारबरिक होगा बार इक, मतलब कि आपका दोस्त है, वो आपसे बार बार एक ही बात बोल के रह गया है, ठीक है। तो आपने उससे बोला कि भाई तुम बार बार एक ही बात कह रहे हो, तुम बार बार एक ही बात कह रहे हो, बरबर कर रहे हो, बरबर कर रहे हो, सेवेजली क्रूल, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ओके, कि बारबरिक होता है बार बार एक ही बात कर रहे हो, बरबर कर रहे हो, सेवेजली क्रूल। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हो इसको। तो अगली वर्ड मीनिंग है मीनिंग नंबर हमारी 91। तो इसको याद करने का जो बेस्ट तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आप इसको 3 से 4 बार बोल लीजिए। ओके, छोटा वर्ड है, वहाँ पे BARB था, बार्ब था, यहाँ बार्ड है, बार्ब नहीं है। तो यहाँ बार्ड है, बार्ड मतलब होता है कवि और पोएट, बार्ड मतलब कवि या पोएट। 3 बार बोल लीजिए, बार्ड माने कवि या पोएट, बार्ड माने कवि या पोएट, बार्ड माने कवि या पोएट, आपको याद हो जाएगा। ओके ओके, क्लियर है। अब देखिए अगली वर्ड मीनिंग है मीनिंग नंबर हमारी 92। इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे जो ये लिखा है ना बेयर फेस्ड, ठीक है, बेयर फेस्ड, इसको कैसे याद करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए अब जो बेयर फेस्ड यहाँ पे लिखा है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, बेयर को अलग कर लीजिए, फेस अलग कर लीजिए। फेस मतलब तो सबको पता है चेहरा होता है, राइट। बेयर को वियर से कर लीजिए, वेयर मतलब होता है कुछ पहनना, कुछ पहनना, तो वो फेस मतलब होता है फेस में, राइट। तो आपके नेबर्स जो हैं, ठीक है, आपके जो नेबर्स हैं मान लीजिए उन्होंने अपने फेस में कुछ पहन रखा है, कुछ ख़राब चीज़ पहन रखी है। ओके, तो आपके फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं कि ये कितना बेशरम है, कितना सेमलेस है, कितना बेशरम है, कितना सेमलेस है, कि इसने फेस में देखो क्या बियर कर रखा है, इसने क्या बियर कर रखा है फेस में, राइट। मतलब फेस में क्या पहन रखा है, कितना बेशरम इंसान है ये, कितना सेमलेस इंसान है, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो बेयर फेस्ड मतलब होता है कि बियर कर रखा है फेस में, फेस में बियर कर रखा है या बियर कर रखा है फेस में, जैसे भी आप याद करना चाहे याद कर सकते हैं। तो फेस में उसने ऐसा कुछ बियर कर रखा है जिससे कि सब लोग उसको बेशरम बोल रहे हैं, सेमलेस बोल रहे हैं, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो अगली वर्ड मीनिंग है हमारी मीनिंग नंबर हमारी है 93। इसको कैसे याद करें वो बता दे रहा हूँ। देखिए इसको याद करने का जो बेस्ट तरीका रहेगा, मान लीजिए ये वाइट हाउस है, ठीक है, ये क्या है, ये वाइट हाउस है, राइट। ये वाइट हाउस है, और वाइट हाउस में जो बरेक ओबामा थे ना, बरेक ओबामा, अब जो बरेक ओबामा थे इनके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये 44th और 43rd, 44th और 43rd और 44th नंबर के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। मतलब कि ये 43rd और 44th नंबर के प्रेसिडेंट थे। और प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है ना अमेरिका में, वो कितने साल का होता है, वो होता है सिर्फ 4 साल का। तो 4 साल यहाँ रहे, 4 साल यहाँ रहे, मतलब कि वो 8 साल का उनका कार्यकाल रहा था कंटिन्यू, ठीक है, क्लियर है। तो 8 साल इन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट में रहे थे, ठीक है, अमेरिका में। और अमेरिका की जो कैपिटल होती है वॉशिंगटन DC होती है। और अमेरिका के जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। तो इस तरीके से आपको याद करना है, आपको मैंने बेसिक नॉलेज थोड़ी बता दी। अब देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जो यहाँ पे देखिए मैंने जो आपको बताया ना, तो ये हिस्सा जो बताया मैंने आपको, तो कैसे करना है वो देख लीजिए। अब बरेक मतलब होता है बरेक ओबामा। अब जो बरेक ओबामा है, अब बरेक ओबामा तो वाइट हाउस में रहते हैं, और जो वाइट हाउस होता है वो हमेशा कैसा रहता है, सजा हुआ होता है। कैसा होता है, सजा हुआ होता है। जो बरेक, देखो बरेक से बरेक ओबामा निकला है ना, बरेक, बरेक मतलब बरेक ओबामा। तो बरेक ओबामा जो होते हैं वो रहते हैं वाइट हाउस में, और वाइट हाउस हमेशा सजा हुआ होता है, मतलब हाईली ऑर्डिनेट होता है, हाईली ऑर्डिनेट होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, इसको आप
कि बरेक ओबामा रहते हैं वाइट हाउस में। वाइट हाउस होता है सजा हुआ, हाईली ऑर्डिनेट होता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके आप। ओके, अगली वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, इसके लिए भी मैं एक छोटी सी शॉप बना देता हूँ। ठीक है, शॉप है। ठीक है, ये छोटी सी शॉप है, ये रही शॉप। ठीक है, ये शॉप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा है बैरेज। बैरेज से मैंने गैरेज। अब देखिए गैरेज क्या होता है। अब गैरेज वही तो होता है ना जहाँ पे अपनी गाड़ी वाड़ी आप ठीक कराने जाते हैं, राइट। मैकेनिक्स का जो गैरेज होते हैं, राइट। तो आप गैरेज गए और अपनी गाड़ी को ठीक करा रहे थे, तो आपने देखा कि आपका जो गैरेज वाला है ना, वो एक मैकेनिक है। मतलब कि वो एक ना, एक कोई लड़का है मैकेनिक है, उससे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, कह रहा भाई मेरे गैरेज के ऊपर तुमने बैरेज बना दिया। मेरे गैरेज के ऊपर, मतलब कि ये उसका जो गैरेज है ना, ये रहा गैरेज, तो इसके ऊपर उसने बैरेज बना दिया। ये बैरेज बना है, देखो, मतलब कि ये बैरेज बना रहा है वो। तो इस गैरेज के ऊपर उसने क्या बना दिया, ये बैरेज बना दिया, राइट। तो वो लड़का जो है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, वो लड़का चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, भाई मेरे बैरेज के ऊपर गैरेज मत बनाओ। तो गैरेज मत बनाओ तो क्या बना रहा है, वो बना रहा है बांध। मतलब कि वो गैरेज के ऊपर बांध बना रहा है, स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है एक्रॉस अ रिवर। ठीक है, स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है एक्रॉस अ रिवर। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे बैरेज, तो माइंड में आना चाहिए गैरेज। तो गैरेज मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ मैकेनिक लोग काम करते हैं, दुकान है उनकी, उन्हीं की दुकान के ऊपर उसने क्या बना दिया, बांध बना दिया, बैरेज बना दिया, स्ट्रक्चर को बिल्ड कर दिया एक्रॉस अ रिवर। तो इस तरीके से याद कर सकते हो क्या आप। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ओके, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मैं आपको और भी बहुत चीज़ें कराऊंगा, और भी हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट, नोट्स, पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। मैंने हर प्लेटफॉर्म से सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, आपको लेने की कोई भी नीड नहीं है। आप मुझे डीएम कीजिए टेलीग्राम पे, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, सारी आपको पीडीएफ दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ओके, वो सारी वीडियो लेक्चर्स भी आप जो बोलेंगे, जिस चैप्टर के बोलेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर बोलेंगे, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, तो कोई भी इशू नहीं है, आप मुझे बता दीजिएगा। अगली वर्ड मीनिंग में आते हैं। मीनिंग नंबर हमारी 95। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए। तो जो बी दिख रहा है ना आपको, इसको दो पार्ट डिवाइड कर ली, बी और लाइन। लाइन मतलब क्या होता है, रेखा। लाइन मतलब क्या होता है, रेखा। ठीक है, और बी मतलब होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी होता है ना बी मतलब। तो जो मधुमक्खी है ना, जो जो मधुमक्खी होती हैं, तो छोटी छोटी सी मधुमक्खी होती है ना, छोटी छोटी सी मधुमक्खी होती हैं, छोटी छोटी सी मधुमक्खी इस टाइप की। अभी मधुमक्खी उड़ती हुई आ रही है, ठीक है। तो मधुमक्खी के पीछे मधुमक्खी की सेना आ रही है, देखो ये सेना है मधुमक्खी की, ये सारी सेना है मधुमक्खी। ठीक है, तो मधुमक्खी तो आ रही है, अपने पीछे क्या कर रही है, बहुत सारे लोग को ला रही है, बहुत सारी मधुमक्खियों को ला रही है। तो हम लोग जब उसको देख रहे हैं ना, तो हम लोग को क्या दिख रहा है, सीधी रेखा दिख रही है। सीधी रेखा दिख रही है। ओके, कि मधुमक्खी ना एक सीधी रेखा में आ रही है, रास्ता में आ रही है, एक रास्ते में आ रही है और सीधी रेखा में आ रही है। तो बी लाइन मतलब क्या होता है, बी लाइन, या तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बी मतलब मधुमक्खी, लाइन मतलब रेखा। जो मधुमक्खी है वो सीधी रेखा में आ रही है, सीधी रास्ता में आ रही है, मतलब डायरेक्ट एंड क्विक रूट में आ रही है। ओके, अगर ऐसे याद नहीं करना है तो दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ। उसको कैसे याद करेंगे आप, बी लाइन को आप इस तरीके से याद कर लीजिए। आपने कभी ये लाइन सुनी होगी ना, बी ऑन द लाइन, बी ऑन द लाइन, मतलब लाइन में रहिए, बी ऑन द लाइन। जैसे कि आप कभी कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे, तो जब मॉर्निंग में प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, वहाँ हम नहीं कहते हैं सर कि बी ऑन द लाइन, लाइन में रहिए। बी ऑन द लाइन वो ये सेंस प्रोवाइड करता है कि सीधी रेखा में रहिए, मतलब कि इधर उधर मत निकलिए, एक ही लाइन में बिल्कुल सीधे सीधे खड़े हो जाइए। तो बी ऑन द लाइन ऐसे याद कर लीजिए, मतलब कि सीधी रेखा या रास्ता, डायरेक्ट एंड क्विक रूट, या मधुमक्खी वाले से आप इसको कंपेयर करके याद कर सकते हो, वहाँ पे कनेक्ट करके। ओके, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग 96 है, इसको कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए। तो 96 है बिगेट। बिगेट, अब बिगेट में कुछ नहीं करना है, कुछ हटाना नहीं है, बस जोड़ना है। बी ई के बाद एल जोड़ दो, तो क्या हो गया, बिलगेट। तो बिलगेट तो पता ही है ना, बिल गेट्स कौन है, बिल गेट्स। ठीक है, तो आपको बिल गेट्स के बारे में पता ही होगा। तो बिल गेट्स का काम क्या होता है, पैदा करना। पैदा करना इन द सेंस, कोई गलत सेंस में पैदा करना नहीं कि वो चीज़ पैदा करना, नहीं। पैदा करना कि सॉफ्टवेयर पैदा करना, ठीक है, एप्लीकेशंस पैदा करना। ठीक है, तरह तरह की चीज़ें जो आ रही हैं वो पैदा करते हैं, ठीक, सॉफ्टवेयर ये सब जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह इस तरीके के जो होते हैं, इनको पैदा करना। तो बिल गेट का काम होता है पैदा करना, मतलब कि टू फादर और प्रोड्यूस, उनको टाइटल दिया गया कि टू फादर और प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करने के फादर हैं, मतलब। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। हमको याद करना है, क्या गलत है क्या सही है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, हमारे माइंड में हमें वो मीनिंग, उस मीनिंग का मतलब और उसका इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए, दैट्स इट। हमको वहाँ पे जाके ना
उसके बारे में लिखना नहीं है, पेज नहीं भरना होता है। ओके, हमको बस एक टिक करना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, तो एक टिक करना है कि इसका मतलब ये है। अब आपने उसको बिल गेट्स पैदा करना याद किया या कैसे याद किया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो मैंने तो इस तरीके से याद किया है। अदरवाइज़ आपको कोई बेस्ट भी पता है तो कमेंट भी करके बता दीजिए, अदरवाइज़ इस तरीके से याद कर लीजिए। ओके, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बिगेट मतलब होता है, एल लगा दीजिए, बिगेट जहाँ भी आपको दिखेगा बिगेट, तो बिगेट से मैचिंग मैचिंग लग रहा है ना बिलगेट, तो बस एल का ही तो फ़र्क है, बिलगेट तो बिलगेट। ओके, तो बिलगेट का काम क्या होता है, पैदा करना, मतलब कि टू फादर और प्रोड्यूस, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, अगली वर्ड मीनिंग है मीनिंग नंबर 97। इसको कैसे याद करेंगे बता दे रहा हूँ, देखिए। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बना के दिखा रहा हूँ, पहले देखिए थोड़ा। ये हमारा क्या है, ये हमारा बैग है, ठीक है, ये हमारा बैग है। ओके, ये बैग है। तो यहाँ पे बैग, BEG, इसको अलग कीजिए, र्यूड्स को अलग कीजिए। र्यूड माने र्यूडनेस, र्यूड का मतलब यहाँ पे हम कर लेंगे र्यूडनेस, र्यूडनेस। ओके, और बैग मतलब बैग। तो आप अपने दोस्त से बोल रहे हो, भाई तुम अपना बैग देने में भी मुझको र्यूडनेस दिखा रहे हो, मतलब कि अपने बैग देने का भी तुम्हारा मन नहीं कर रहा तुम्हें मुझे, है ना, मतलब कि तुम बेमन से दे रहे हो अपने बैग को मुझे, है ना, मतलब कि टू गिव अनविलिंगली। तो बैग र्यूड्स मतलब होता है कि बैग देना, और वो भी र्यूडनेस के साथ देना, मतलब कि बिना मन के देना, बेमन से देना। तो टू गिव अनविलिंगली, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अगली वर्ड मीनिंग है, इसको आप कैसे याद करेंगे देखिए। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। गाइल, गाइल का मतलब हो जाता है हमारा छल करना। गाइल मतलब क्या होता है, गाइल मतलब होता है छल करना। ओके, तो आप याद कर लीजिए, गाइल का जो मीनिंग होता है, इनके ऊपर रूट वर्ड भी होते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो गाइल, GUILE, तो ये जो गाइल है ना, गाइल, तो गाइल का मतलब हो जाता है छल करना। ओके, इतना समझिए आप। अब याद कैसे करना वो बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है बिगाइल, मतलब कि एक रिक्शे वाला है, ठीक है, वो आपको लेके आपके मंजिल तक जा रहा है, जो आपने बोला है कि आपको उस लोकेशन पे छोड़ना है, वो आपको उस लोकेशन तक लेके जा रहा है, और रिक्शे वाले को रास्ता नहीं पता है। तो वहाँ के जो लोकल के बच्चे थे, वो आपने उनसे पूछा कि भाई मेरी इस लोकेशन पे मुझको जाना है, आप मुझे बता दीजिए। अब वो उन बच्चों ने क्या करा, आपके साथ गाइल कर दिया, उन बच्चों ने आपके साथ छल कर दिया, गाइल कर दिया, आपको दूसरी रास्ता बता दी। तो गाइल का मतलब होता है छल करना, और बी गाइल का मतलब हो जाता है दिशा से भ्रमित करना, कि बच्चा ने आपको दिशा से भ्रमित कर दिया। ओके, आपको चीट कर दिया और मिसलीड कर दिया कि नहीं इस रास्ते से मत जाइए, आप उस रास्ते से जाइए, ठीक है, क्लियर है। तो जहाँ भी आप देखेंगे बी गाइल, तो गाइल मतलब होता है छल करना, बी गाइल होता है दिशा से भ्रमित करना। ओके, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्लियर है दोस्तों। तो अगली वर्ड मीनिंग देखते हैं, बेहेमोथ। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए बेहेमोथ को जो आप ऐसे याद करेंगे, बेहेमोथ में बी को अलग कर लेंगे, BHE अलग कर लेंगे, मोथ को अलग कर लेंगे। तो आप इसको बी को बोलेंगे बड़ा, और HE को बोलेंगे है, और मोथ को बोलेंगे माउथ, मतलब कि बड़ा है माउथ। तो बेहेमोथ मतलब क्या होता है, बड़ा है माउथ, बेहेमोथ बड़ा है माउथ। तो बड़ा है माउथ, किसका माउथ बड़ा होता है, जो बहुत बड़ा जीव होता है, जो बहुत बड़ा जीव होगा, जब वो जीव ही बड़ा होगा तो उसका माउथ भी बड़ा होगा, मतलब कि ह्यूज क्रिएचर, ह्यूज क्रिएचर, ह्यूज मतलब बड़ा, ह्यूज क्रिएचर, क्लियर है। इस तरीके से याद करेंगे, जहाँ भी आप देखेंगे BEHEMOTH, बेहेमोथ। तो बेहेमोथ का मतलब होता है बड़ा है माउथ, बड़ा है माउथ, मतलब कि बड़ा है उसका माउथ, माउथ उसका इसीलिए बड़ा है क्योंकि वो बहुत बड़ा जीव है, वो ह्यूज क्रिएचर है। ओके, इस तरीके से याद कर लेते हैं। ओके, तो अगली वर्ड मीनिंग कैसे याद करेंगे, मीनिंग नंबर 100 है हमारी, वो कैसे याद करेंगे देखिए, वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। उसे याद करने का जो बेस्ट तरीका रहेगा, बेहेस्ट। ओके, बेस्ट मतलब क्या होता है, बेस्ट, तो बेस्ट का मतलब हो जाता है बेस्ट, बेस्ट मतलब हो जाएगा कि मेरे से बहस मत करो, मेरे से बहस मत करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरे से बहस मत करो, बहस, मेरे से क्या मत करो, मेरे से बहस मत करो, ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, निवेदन है, ठीक है, मेरे से बहस मत करो, क्लियर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो बेस्ट, बेस्ट का मतलब हो जाएगा कि आदेश पर, निवेदन या आदेश, कि मेरा बेस्ट मत करो, ये मेरा निवेदन है, ये मेरा आदेश है, एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके आप, तो हमने आज अपनी मीनिंग कंप्लीट कर ली है, 81 से लेकर हम लोगों ने 100 कंप्लीट करी, 20 वर्ड मीनिंग हम लोगों ने याद करी। ओके, तो आगे भी इसी तरीके से हम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मन लगा के पढ़ते रहिए, और कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है मुझको टेलीग्राम पे DM कीजिए या कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके,
कीमती समय दिया, धन्यवाद। दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।